महाकुंभ में जहां उत्तर प्रदेश ने देश ही नहीं विदेश तक अपना कीर्तिमान स्थापित किया, ऐसे में जो श्रद्धालु प्रयागराज तक पहुंचे उसमें एक बड़ी अहम भूमिका उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की थी। और अब परिवहन निगम की बात करें तो 2017 के बाद से 2025 चल रहा है, इतने सालों में लगभग बीते 8 सालों में योगी सरकार में जो परिवहन निगम का कायाकल्प है वो बिल्कुल बदल चुका है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस समय हम राजधानी लखनऊ के अवध बस डिपो पे हैं और आप इस बस स्टैंड को देख सकते हैं कि किस तरह से आधुनिक ढंग से इस बस स्टैंड को बनाया गया है। और आधुनिकता की बात करें तो पहले के समय में जिस तरह एक टीन छप्पड़ में जो बस स्टैंड हुआ करते थे, लोग गर्मियों से परेशान होते थे, उनको बैठने की अच्छी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो बस स्टैंड जो नया रूप देखने को मिल रहा है वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अवध बस स्टैंड किस तरह से हाईटेक ढंग से बनाया गया है। अगर बात करें तो इस बस स्टैंड से प्रतिदिन लगभग 450 बसों का आना जाना होता है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम योगिनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। योगिनॉमिक्स में आज रुक करेंगे अगले पड़ाव का और बात करेंगे परिवहन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास को गति देने के साथ साथ परिवहन को भी गति दी है। जिस तरह से जरूरत पड़ी तो बसों का संचालन मजबूत किया गया, उनकी संख्या बढ़ाई गई और सुविधाओं को भी जोड़ा गया। और जिस तरह से हाईटेक जमाना है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का संचालन भी किया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि सुदूर गांव को परिवहन से जोड़ा जाए। आज योगिनॉमिक्स में जानेंगे कि किस तरह से शहरों और गांव में जो बसों की कनेक्टिविटी है वो बढ़ी है, समय की दूरी कम हुई है और रफ्तार लोगों की जिंदगी को मिली है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये महज कुछ सेकंड में जो बदलाव तस्वीरों में दिखा है, दरअसल वो फासला कई वर्षों में तय हुआ है। जब योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभाली थी, उसके 4 महीने बाद परिवहन विभाग के ही एक कार्यक्रम में उन्होंने इसको लेकर जो कुछ कहा था उसका अंदाजा लग जाएगा कि 2017 में यूपी में परिवहन विभाग के सामने चुनौतियां पहाड़ सी सीना ताने खड़ी थी। उसे निराशा में एकटक देखना और मायूसी में मुट्ठियां तानना ही रवायत बन गई थी। लेकिन आज भी हम सबके सामने चुनौती है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम को हम कैसे आत्मनिर्भर भी बनाएं और साथ साथ यह जनता की सुरक्षित यात्रा का एक बेहतर साधन भी बन सके। प्रतिवर्ष करोड़ों लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षित यात्रा एक चुनौती हम सबके लिए बनी है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में रोडवेज का नाम आते ही 80 और 90 के दशक में पैदा हुए लोगों के जहन में जो तस्वीर आती थी उसे तकदीर मान लिया गया था। सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें एक ऐसे राज्य का परिवहन सिस्टम को बदलना था जो अपने आप में कई देशों से बड़ा था। साल 2017 में यूपी में रोडवेज की करीब 12,000 बसें थी, जबकि साल 2019 तक यूरोपियन यूनियन के सदस्य स्लोवाकिया में सबसे ज्यादा 10,000 सरकारी बसें थी। वहीं 2019 के आंकड़ों में डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में 6,000 सरकारी बसें दौड़ रही थी, जबकि स्कॉटलैंड में 3,800 सरकारी बसें थी। यूपी का परिवहन निगम के बसों का बेड़ा दुनिया के कई देशों के निगमों से कई गुना बड़ा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते साल परिवहन निगम की बसों ने कई देशों की आबादी से ज्यादा सवारियों को मंजिल तक पहुंचाया है। साथ यूपी परिवहन निगम की बसों ने एक साल में जितने किलोमीटर तय किए हैं, उनके पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कई हजार बार चक्कर लगाया जा सकता है। यह आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में परिवहन निगम की जिम्मेदारी, उनका लोगों के जीवन पर असर कितना बड़ा और गहरा है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी के बीच से अगर एक पतली लाइन लेकर दूसरी तरफ मिलाएं तो वो 12,756 किलोमीटर लंबी होगी। अब यूपी परिवहन निगम की बसों ने 143.1 करोड़ किलोमीटर एक साल में तय किया है। मतलब साल 2024-25 में परिवहन निगम की बसों ने पृथ्वी के व्यास यानी कि डायमीटर पर 11,22,052 चक्कर लगाए हैं। यूपी परिवहन निगम ने साल 2024-25 में 51.81 करोड़
यात्रियों को मंजिल तक छोड़ा है। अगर दुनिया के बड़े देशों की जनसंख्या से तुलना करें तो अमेरिका की जनसंख्या से करीब 1.5 गुना, इंडोनेशिया की जनसंख्या के 2 गुने से थोड़ा कम, वहीं पाकिस्तान की जनसंख्या से ये संख्या 2 गुनी है, तो रूस की जनसंख्या से करीब 3 गुना और इंग्लैंड की जनसंख्या के करीब 7 गुना है। बल्कि आबादी के लिहाज से भी दुनिया के आधे से ज्यादा देशों से बड़ा है। लिहाजा चुनौतियां भी पहाड़ जैसी ही थी। रोडवेज बसों पर एक बड़ी आबादी अपने सफर की जरूरतों पर निर्भर रहती है। यूपी में करीब 1 लाख गांव हैं। चुनौती उन गांवों को भी बस मार्ग से जोड़ना था। यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। यूपी में 97,941 गांव है। 2017 तक करीब 30,000 गांव बस रूट से नहीं जुड़े थे। 1 लाख राजस्व गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर। लक्ष्य हमारा होना चाहिए उन सभी 1 लाख गांवों में परिवहन निगम अगर चाहें तो यह रेलवे से और एयर कनेक्टिविटी से बेहतर सेवा दे सकता है। 1 लाख गांवों को, कुछ को परिवहन निगम और कुछ पे पीपीपी मोड पर संबंधित बसेज के माध्यम से उन गांवों को सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सब जगह आप 50% बसेज ही दे दें। तो जगह 30% बसेज भेजिए, 20% बसेज भेजिए, जोड़िए। किसी यात्री के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी एक टफ टास्क मास्टर है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। जब चुनौती बड़ी होती है तो विजन सबसे जरूरी होता है। कुछ ऐसी चुनौतियां थी जिसको पार किए बिना यूपी में रोडवेज का वो मुकाम नहीं मिलता जिसका लक्ष्य रखा गया था। जब योगी सरकार ने 2017 में सत्ता संभाली तो सबसे पहले चुनौती थी रोडवेज की छवि को पॉजिटिव करना। दूसरी चुनौती थी लोगों का रोडवेज पर भरोसा फिर से स्थापित करना और खुद रोडवेज विभाग को ये भरोसा देना कि बदलाव संभव है। यूपी में रोडवेज बसों को सुरक्षित करने और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ मजबूत करना था बल्कि उसे यूजर फ्रेंडली बनाने की भी चुनौती थी। बस सेवाओं का आधुनिकीकरण कर उसको प्राइवेट सेवाओं की श्रेणी में रखना नीति के साथ साथ नियत के लिए भी बड़ा टास्क था। साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यूपी रोडवेज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना भी एक बड़ा लक्ष्य था। चुनौतियां बड़ी थी, लक्ष्य भी आसान नहीं था, लेकिन सीएम योगी ने जो टारगेट दिया था उसको हर हाल में हासिल करना था। इस बदलाव को समझने के लिए योगिनॉमिक्स की टीम ने यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर मासूम अली सरवर से संपर्क किया। मासूम अली सरवर यूपी परिवहन निगम के सबसे बड़े अधिकारी भी हैं और इस बदलाव के एक अहम किरदार भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्नेह रहा है हमारे रोडवेज के प्रति। तो उत्तर प्रदेश रोडवेज को अभी देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में जितनी धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोडवेज को उपलब्ध कराई है उतने मुझे लगता है कि पिछले 50 सालों में कभी इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर टोटल रोडवेज को देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 50,000 होती है। 50,000 की संख्या में अगर देखें तो एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं तो एक तरीके से 2.5 लाख लोगों का लालन पालन हमारे रोडवेज पे ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम पर निर्भर है, रोडवेज पर निर्भर है। यानी हमारी भी तनख्वाह निकलती है तो मैं भी रोडवेज पर निर्भर हूँ। उसी प्रकार से लगभग 2.5 लाख लोगों का परिवार चलता है रोडवेज से। सरकार में बदलाव 3 स्तर पर होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सरकारी विभाग या निगम में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है तो उसमें तीनों स्तर एक सीध में, एक साथ, एक दिशा में आगे बढ़े। यूपी के परिवहन निगम में बदलाव की इस कहानी को समझने के लिए तीनों स्तर को समझना बेहद जरूरी है। बदलाव का पहला स्तर होता है सरकार की मंशा, उसकी नियत और नीति। दूसरा स्तर ब्यूरोक्रेसी का होता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का साथ ही सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। और तीसरा स्तर होता है उस विभाग के कर्मचारियों का लक्ष्य काम के लिए समर्पण। यूपी परिवहन निगम में बदलाव की कहानी दरअसल उस सफलता की सीढ़ी है जिसको योगी सरकार ने तीनों स्तर पर साधा है।
काम मुश्किल भी था, रास्ता कठिन भी था, लेकिन संकल्प और सिद्धि के बीच किन किन तरह सामंजस्य बिठाया गया, इसको यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने योगिनॉमिक्स की टीम को समझाया। सड़क दुर्घटनाएं भारत की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। हर साल भारत में लाखों लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं। ये सिर्फ जनहानि नहीं बल्कि आर्थिक हानि का भी बड़ा जरिया बना है। खुद केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में रोड एक्सीडेंट की गिनती को आधा करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले आंकड़ों को बताया कि भारत में साल 2024 तक करीब 4.8 लाख रोड एक्सीडेंट हुए थे। रोड एक्सीडेंट में भारत में साल 2024 में 1.8 लाख लोगों की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक रोड एक्सीडेंट से भारत का जीडीपी के ऊपर लगभग 3% का नुकसान होता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक रोड एक्सीडेंट 50% कम करने का है। जिस मुश्किल से पूरा देश जूझ रहा है उसी से यूपी भी जूझ रहा था। यूपी में रोडवेज बसों की भी इसमें हिस्सेदारी थी। योगी सरकार ने परिवहन निगम में जो सबसे पहला और बड़ा काम किया वो है सुरक्षा पर। यूपी में रोडवेज बसों के एक्सीडेंट का आंकड़ा एक समय काफी बढ़ा भी था, जिससे होता यह था कि सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल थे। योगी सरकार ने एक एक करके इन सवालों को सुलझाया और एक समय यूपी की सड़कों पर जो टक्कर वाला हाथी होता था वो संकट का साथी बन गया। साल 2017 में अकेले यूपी में रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों की गिनती 1406 थी, जबकि 2020 से 2024 तक के 5 साल में संख्या 1409 है। ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि साल 2017 में जितने लोगों को रोड एक्सीडेंट में जान गंवानी पड़ी थी, अब वो आंकड़ा 5 साल में है और योगी सरकार इसको लेकर लगातार काम करने पर लगी है। आने वाले समय में ये आंकड़े और कम होंगे, इसके लिए भी सभी जरूरी उपाय योगी सरकार कर रही है। लगभग 15 लाख पैसेंजर्स हमारे रोडवेज की बसों में एक जगह से दूसरे स्थान पर सफ़र करते हैं। यह भी आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं, व्यापारी होते हैं जो अपने व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कोई अपने स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने के लिए जाता है, कोई किसी को प्रशासनिक काम होता है वो इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कोई अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो पूरी आर्थिक और एक सामाजिक संरचना और जो गतिविधियाँ होती है उसमें रोडवेज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्नेह प्राप्त हुआ है रोडवेज को, तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। एक होता है रिस्क सूचकांक। रिस्क सूचकांक एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी संभावित जोखिम या खतरे की गंभीरता और संभावना का मूल्यांकन करती है। यूपी रोडवेज का रिस्क सूचकांक लगातार कम हो रहा है, मतलब यूपी रोडवेज की बसों में सफर करना लगातार सुरक्षित हो रहा है। साल 2018-19 में यूपी रोडवेज का रिस्क सूचकांक 8.09 था, मतलब हर 1 करोड़ यात्री पर बस एक्सीडेंट में 8.09 लोगों की मृत्यु होती थी। साल 2025 के दिसंबर तक ये रिस्क सूचकांक 6.32% रह गया। सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा ये हर नागरिक का अधिकार है और ये सरकार का दायित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ वह यात्रा एक पैसेंजर करता है, हमें उस पैसेंजर के उस अधिकार को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए करना चाहिए। और मैं आह्वान करूंगा, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को रोकना। एक एक जान हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। एक एक व्यक्ति की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस व्यक्ति की उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपने आप में एक अमूल्य निधि है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, किसी भी एक्सीडेंट से होने वाली मौत को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करना। यूपी में परिवहन निगम को सुरक्षित करने और बसों को आरामदायक बनाने के लिए योगी सरकार ने परिवहन निगम के साथ मिलकर इस दिशा में लगातार काम किया है। ड्राइवरों के लिए कुछ मानक बनाए और सबसे बड़ी बात, इन मानकों की कड़ाई से पालन करवाया गया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी बस चालकों की होती है। ऐसे में यूपी में चालकों के चयन में 2 स्तर पर कठिन टेस्ट होता है। पहला टेस्ट क्षेत्रीय समिति लेती है, उसमें पास होने के बाद दूसरी परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में होता है। दोनों टेस्ट पास करने वालों को ही नौकरी दी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए भी सभी चालकों का नियुक्ति के समय आई टेस्ट होता है और 40 साल पार के चालकों का हर साल आई टेस्ट होता है।
बस चलाते समय ड्राइवर नशे में न हो, इसके लिए निरीक्षण दल ड्राइवरों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करता है। अगर कोई ड्राइवर नशे में पाया गया तो उसको सजा मिलती है और तुरंत दूसरे ड्राइवर का इंतजाम किया जाता है। इसी तरह नेशनल हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर या फिर लंबी दूरी की रात में यात्रा पर जाने वाले बसों में 2 ड्राइवरों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बस की जांच के भी कठिन नियम है। लंबी दूरी की बसों की अतिरिक्त 14 पॉइंट फिटनेस जांच होती है, जबकि परिवहन निगम की सभी बसों की 31 पॉइंट पर फिटनेस चेक किया जाता है। इसके अलावा हर बस में एंटी स्लीप डिवाइस और स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगाया गया है। हर व्यक्ति अपने गांव से अपने शहर की तरफ जा सके और शहर से गांव की तरफ भी आसानी से जा सके। अगर गांव से कोई सामान उसे लेकर के शहर की तरफ आना है, सब्जी मार्केट तक पहुंचाना है, आपकी सेवा उनकी सेवा के लिए तैयार है। अगर अपना कोई सामान जिसको मार्केट की तरफ ले जाना चाहता है, आपकी सेवा उसके लिए तैयार दिखाई। और आप इसके माध्यम से जगह जगह छोटे छोटे परिवहन निगम अगर इसमें सहयोग करें, पर्यटन विभाग के साथ मिल जाएं, राजस्व विभाग के साथ बात करें, कहीं पर अच्छे ढाबा बने, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, अच्छे होटल बने, लोग जाएं, उनका उपयोग करें। अब मान के चलिए 1 लाख स्थानों पर आप ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सीएम योगी की इस दूरदृष्टि और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जीवट ने परिवहन निगम को पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। यूपी परिवहन निगम देश के उन निगमों में शामिल है जो फायदे में है। यूपी परिवहन निगम पिछले करीब 8 साल से लगातार मुनाफे में है। कोरोना काल के दौरान सिर्फ 2 बार 2020-21 और 2022-23 में उसे घाटा हुआ, लेकिन हर बार मुनाफे का पलटवार भी हुआ। साल 2022-23 के वित्तीय साल में यूपी परिवहन निगम ने इतिहास का सर्वाधिक मुनाफा कमाया है। परिवहन विभाग के बारे में तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं परिवहन निगम का एमडी हूं और मैं परिवहन निगम के बारे में बताऊंगा। 2017 के पहले जो बजटीय सहायता मिलती थी वो इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ करती थी। 2017 के बाद जनरली और 2022 के बाद विशेष रूप से बहुत बड़ी धनराशि हम लोगों को बसों की खरीद के लिए और बस अड्डों के डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराई गई है। निश्चित तौर पर इसके लिए रोडवेज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। यूपी के परिवहन निगम ने सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाया, बल्कि जन कल्याण के लिए वो उस समय आगे आया जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही कारण है कि सीएम योगी ने परिवहन निगम को संकट का साथी नाम भी दिया और भरोसे का प्रतीक भी बताया कि जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, उस दौरान जब उत्तर प्रदेश के 40 लाख लोग और अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हुए लोग जब अन्य राज्यों से विस्थापित हुए थे, वे लोग अपने अपने घरों के लिए पैदल चले थे, कोई साधन नहीं था, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया था और 11-12 हजार बसों के बेड़े को लेकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक, परिचालक, ये सभी लोग बॉर्डर पे डट गए थे और सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को तो हम लोगों ने उसके घर तक पहुंचाने का काम परिवहन निगम के माध्यम से किया और अन्य राज्यों के लोगों को भी उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचाने का काम उन लोगों के लिए किया गया। संकट के समय जो खड़ा हो वही आपका साथी है, जो संकट में धोखा दे वो साथी नहीं हो सकता है और परिवहन निगम आपका संकट का साथी है। इस मुनाफे के पीछे सरकार की सोच, अधिकारियों की दिन रात की मेहनत और हर एक कर्मचारी का योगदान है। इसके पीछे एक फुल प्रूफ प्लान और भविष्य की प्लानिंग का बड़ा हाथ है। देखिए, हमारे परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कार्मिक और हमारी बसें, बस अड्डे। अगर ये 3 को जोड़ दिया जाए तो यही पूरा रोडवेज है। तो तीनों में ही लगातार सुधार हो रहे हैं। पीपीपी मोड पे हमारे बस अड्डे डेवलप हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजटीय सहायता उपलब्ध कराई गई है उससे लगातार हमारे यहाँ नई बसें आई हैं। और जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 10,000 नई भर्तियां हम लोगों ने निकाली हैं चालकों और परिचालकों की। 5,000 महिलाओं के लिए विशेष अलग से भर्तियां निकाली गई हैं। तो इस प्रकार से समझ लें कि हमारा रोडवेज जो है सबसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक सबसे बड़े विभागों में से एक है।
परिवहन निगम के लिए जब भविष्य के तानों बानों को जोड़ना होता है तो सीएम योगी सबसे आगे आते हैं। सीएम योगी ने परिवहन विभाग को जनता की हर सुख सुविधा का ध्यान रखने वाला निगम भी बनाया और साथ ही बस स्टैंडों को एयरपोर्ट की तर्ज पर चमकाने और दमकाने का फुल प्रूफ प्लान न सिर्फ बनाया बल्कि मुमकिन करके पूरे देश को दिखाया भी। क्या बस स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे? इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाने का कार्य हो रहा है। पहले बसेज में बहुत सारी खामियां हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसकी स्ट्रेंथनिंग की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, अब वह डीजल से इलेक्ट्रिक बसेज की तरफ भी जा रही है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे बहुत बड़ा बेड़ा परिवहन निगम के पास भी और अनुबंधित बसेज के रूप में भी परिवहन निगम जिनका संचालन करता हुआ दिखाई देगा, वह इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में होगा, यानी जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होना, बहुत अच्छे ढंग से आवाज भी नहीं होती है और स्पीड उसकी सामान्य बस से भी अच्छी हो। जहाँ एक तरफ परिवहन विभाग की बात कर रही थी, हमने आपको दिखाया कि कैसे हाईटेक बस स्टैंड है। हम आपको एसी बस भी दिखाना चाहते हैं। इस समय हम मौजूद हैं अवध बस स्टैंड पे। ये बस जो है लखनऊ से गोरखपुर के रूट पे चलती है और ये एसी बस सुविधा की जो बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लगातार जो है आने वाले इन 8 सालों में जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार गर्मी का स्तर बढ़ता जाता है। हम बस में चलते हैं, आपको दिखाते हैं बस में क्या कैसी व्यवस्था है, कूलिंग क्या है। तो लगातार जो है आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्थाएँ की गई हैं, चाहे बस के ड्राइवर हों, चाहे अंदर लोगों को बैठने की व्यवस्था हो। जो वीआईपी की बात कही जाती है और जो एसी की बात कही जाती है, एसी और जो ठंडक की जो सुविधा होती है कि आने के समय जो गर्मी है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह यात्री बैठे हैं सुकून से। और लाइट की व्यवस्था कही जाए, चाहे ठंडक की बात की जाए, तो जो एक एसी का बस की जो सुविधाएँ बोली जाती हैं वो सब कुछ परिवहन निगम दे रहा है। सर, पहले की बसें थी जब एसी नहीं था, और अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है और अनबिलीवेबल इतने कम पैसे में और एसी की सुविधा मिल रही है और बाकी साफ़ सफाई सब अच्छा है, बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ कहना था कि जो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो एसी बसें हो गई, चूँकि गर्मी में लोग पहले सफ़र करते थे, लोहे की बसें होती थी, उससे गर्मी उतरती थी, वो एक जो सुविधा उनको जो देखने को मिल रही है वो उसको लगातार जो है यात्री भी उसकी तारीफ करते हैं। कैमरा आशुतोष के साथ अभिषेक मजबाटी, DD न्यूज़ लखनऊ। सीएम योगी के विजन को परिवहन निगम ने हुबहू धरातल पर उतार दिया। न सिर्फ सुरक्षा बढ़ी बल्कि सक्षमता ऐसी हो गई कि महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन बिना किसी परेशानी, बिना किसी हो-हल्ले के आसानी से संपन्न हो गया। महाकुंभ में परिवहन विभाग योगी सरकार के नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न भी बना। महाकुंभ में परिवहन निगम ने 3.25 करोड़ यानी कि 3.25 करोड़ लोगों को पहुंचाया। महाकुंभ में ग्रामीण सेवा में 8,500 बसों को चलाया गया। प्रयागराज शहर में आने जाने के लिए महाकुंभ के दौरान 550 बसें चलाई गई। पार्किंग से महाकुंभ क्षेत्र तक शटल सर्विस 1.25 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया। महाकुंभ के करीब 45 दिनों में रोडवेज बसों का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। इस दौरान बसों में लूटपाट, महिलाओं से बदसलूकी, आने जाने में परेशानी की एक भी शिकायत नहीं आई। मैं बता दूं कि हम लोग लगातार पिछले महाकुंभ के शुरू होने के 1 साल पहले से हर दिन ऐसे तैयारी करते थे जैसे अगले महीने कुंभ होने वाला है। हमारे साथ सभी अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि जो रिटायर हो गए थे उन लोगों को भी हम लोगों ने जोड़ा, पुरानी फाइलें देखी, लगातार मीटिंग्स की, इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज जो थे उनको देखा, जो पिछली बार की जो कमियाँ रही हैं पहले, उन कमियों को इस बार वो कमियाँ न हो, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तैयारी की गई। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1 साल का जो यज्ञ चल रहा था उसकी पूर्णाहुति इस महाकुंभ के अवसर पर थी। खुद सीएम योगी ने महाकुंभ संपन्न हो जाने के बाद एक खास कार्यक्रम आयोजित कर परिवहन निगम और उसके अफसरों, कर्मचारियों को न सिर्फ अभिनंदन किया बल्कि महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले परिवहन निगम के हर कर्मचारी को 10-10 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी। परिवहन निगम को यूपी में न सिर्फ यात्रियों के लिए सुगम, स्वच्छ, सुंदर बनाया जा रहा है बल्कि परिवहन और पर्यावरण दोनों को एक दूसरे का पूरक भी बनाया जा रहा है। सीएम योगी की हर योजना जन कल्याण के लिए भी होती है और लोक कल्याण के लिए भी। इसीलिए अब यूपी में परिवहन निगम पर्यावरण के लिए जल्द ही दौड़ लगाने वाली है। यूपीएसआरटीसी के पास अभी 13,274 बसें हैं। 2024-25 में यूपीएसआरटीसी अपनी 45% बसों को इलेक्ट्रिक करेगा। फरवरी 2025 तक यूपीएसआरटीसी के पास 349 सीएनजी और 35 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2026 तक यूपीएसआरटीसी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 2,500 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करेगा। पिछले 8 साल में यूपी का परिवहन निगम न सिर्फ बसों के बेड़े के मामले में देश में अव्वल है बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी पूरे देश के लिए एक बड़ी मिसाल बना है। सीएम योगी की प्रेरणा से परिवहन विभाग ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किया है, जिसका फायदा पूरी दुनिया को दिख रहा है।
परिवहन निगम ने एंड्रॉयड आधारित 13,855 टच स्क्रीन वाली टिकट बुकिंग मशीन लगाई है, जिससे यात्रियों को बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फील आए। इसके अलावा यूपी राही मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है, जिससे टिकट बुकिंग बिल्कुल आसान हो गई है। इसके अलावा टिकटों के लिए यात्रियों को इधर उधर न भटकना पड़े, इसके लिए 110 जगहों पर टिकट बुकिंग काउंटर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए AIS 140 आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम निगम बसों में लगा है। सुरक्षा की बात करें तो मार्गदर्शी ऐप भी परिवहन निगम ने विकसित किया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा, इमरजेंसी सहायता, नजदीकी स्टॉपेज और यात्रा को पूरा करने में लगने वाला वास्तविक समय की जानकारी महज कुछ क्लिक्स से मिल जाती है। निगम ने 100 अहम बस स्टेशनों पर LED डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई है, जिससे बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह बसों के आने जाने की पूरी जानकारी मिलती है। सभी बसों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम और 20 रीजनल मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित किए गए हैं, जिसकी दिन में 24 घंटे निगरानी होती है। डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए परिवहन निगम ने करीब 20 लाख रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर बड़ा जोर है कि जन हानि न हो। इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम 300 किलोमीटर से ज़्यादा की जो हमारी बसें चलती हैं उस पर हमारे डबल ड्राइवर होते हैं। हमारी 600 ऐसी बसें जो कि रात में चलती हैं, लंबी दूरी पे चलती हैं, वहाँ पर एंटी स्लीप डिवाइस लगाया गया है, जो कि AI बेस्ड सिस्टम है। यह अत्याधुनिक सिस्टम है जो बहुत कम बसों में लगाया गया है, मतलब देश के। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे 600 बसों में वो एंटी स्लीप डिवाइस लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ इन्वर्टेड यू, कभी कभी आपने देखा होगा बसों के पीछे एक लगा हुआ होता है, एक रिफ्लेक्टिव टेप होता है, जिससे कि अगर दूर से ही पीछे से आने वाली गाड़ी को दिख जाए कि बस जा रही है। और साथ ही साथ जब हम लोगों ने एक SOP भी जारी की कि जब बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाए तो एक विशेष स्थान पर गाड़ी को रोक दिया जाए, जहाँ पे यात्री सुरक्षित भी रहें और यात्रा भी सुगम हो। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, लोगों को मोटिवेट करके और पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए ये प्रयास किए गए कि दुर्घटना को कम से कम किया जाए। पिछले 8 साल में परिवहन विभाग में जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और उसे जैसे सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और जन कल्याण से जोड़ा गया है, परिवहन निगम ने अपने दायरे के साथ साथ रोजगार और मुनाफा भी बढ़ाया है। पूरे यूपी में परिवहन निगम के 20 क्षेत्र हैं। इसमें कुल 120 डिपो हैं, एक कार सेक्शन है, 2 केंद्रीय कार्यशाला हैं, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। बस स्टेशनों की बात करें तो यूपी के 75 जिलों में कुल 302 बस स्टेशन हैं। UPSRTC की बसें यात्रियों को यूपी से नेपाल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली तक सीधी ले जाती हैं। यूपी का परिवहन विभाग दुनिया के कई देशों से ज्यादा आबादी की जिम्मेदारी उठाता है, बिना थके, बिना रुके। जब कोरोना महामारी में पूरी दुनिया रुक गई थी, यूपी का परिवहन निगम तब भी जरूरतमंदों के लिए संकट का साथी बनकर लगातार चल रहा था। ये सफर अभी भी जारी है, लोगों को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो देखा आपने किस तरह से परिवहन को लेकर उत्तर प्रदेश में लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है, जिस तरह से खच्चर जिंदगी देखने को मिलती थी। और अब परिवहन में या परिवहन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी भी ज़रूरी स्थिति को बनाने के लिए सुविधाएं ज़रूरी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जोर दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और इसको लेकर तमाम जो कार्य हैं वो भी हो रहे हैं। आज इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।